इस समय सामाजिक समरसता की खूब बात हो रही है, लेकिन उन कारणों पर चर्चा नहीं हो रही है जिनके कारण सामाजिक समरसता टूट जाती है, और अस्थायी समाधान की भी चर्चा नहीं हो रही है कि क्या ऐसा किया जाए कि सामाजिक समरसता मजबूत हो जाए। बातें करने से, भाषण करने से सामाजिक समरसता नहीं मजबूत होगी। केवल कहने भर से, रैलियों में कह देने से या कहीं लेक्चर में कह देने से सामाजिक समरसता मजबूत हो, उससे बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहले यह देखना पड़ेगा सामाजिक समरसता किन कारणों से टूट रही है। गांव में सामाजिक समरसता इसलिए टूट जाती है कि एक दबंग व्यक्ति एक गरीब के जमीन पे कब्जा कर लेता है। उस गरीब की पुलिस में कोई सुनवाई नहीं होती, तो मजबूरी में वो गरीब 10-20 लोगों को और इकट्ठा करके लाठी लेके खड़ा हो जाता है अपने खेत में कि हम कब्जा नहीं करने देंगे। जो दबंग है उसके पास पैसा होता है, उसके पास पॉलिटिकल पावर होती है, और थाने दलाली के अड्डे हैं, थाने भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। वो थानेदार को कुछ पैसा देता है और गरीब के खिलाफ एफआईआर करवा देता है, झूठा एफआईआर करवा देता है। पहले दो लोगों में दुश्मनी थी, अब एफआईआर हो गई तो गवाहों के बयान भी होंगे। अब गरीब भी लाएगा 10-20 गवाह, और जो दबंग है वो भी लाएगा 10-20 गवाह। अब जब दबंग लाएगा तो जो पहले दो में झगड़ा था, वो झगड़ा फैलते फैलते 20-25 परिवारों में पहुंच गया। सामाजिक समरसता इसलिए टूट रही है क्योंकि भारत में अवैध निर्माण करना, दूसरों की जमीन पे कब्जा करना, यह गंभीर अपराध नहीं है। 40 साल 50 साल के बाद केवल इतना होता है कोर्ट से कि जिसकी जमीन है उसको मिल जाता है। उसमें भी गरीब कई बार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी नहीं पाता, हाई कोर्ट तक लड़ी नहीं पाता। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर हार गया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार भी जाते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत भ्रष्टाचार है। जो दबंग होता है वो बड़े वकील खड़ा कर लेता है, जज को खरीद लेता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पैसा दे देता है, और अंत में वो गरीब हार जाता है। उसकी जमीन होती है और उस पर जमीन पे हार जाता है, कब्जा हो जाता है अमीर का, फिर पूरी जिंदगी भर के लिए सामाजिक समरसता टूट जाती है। आप लाख बातों में कुछ कहिए, भाषण में कुछ भी कहिए, जिंदगी में कभी गांव में, उस गांव में गरीब और दबंग के बीच में सामाजिक समरसता आ ही नहीं सकती। सामाजिक समरसता इसलिए टूट जाती है क्योंकि झूठी शिकायत भारत में गंभीर अपराध नहीं है। झूठा एफआईआर दर्ज करवाना गंभीर अपराध नहीं है। सामाजिक समरसता इसलिए टूट रही है क्योंकि झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं है। झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध नहीं है। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, पर्जरी करना गंभीर अपराध नहीं है। एक दबंग आदमी दूसरे को मरा हुआ दिखा के उसकी वसीयत करा लेता है, विरासत करा लेता है, दूसरे की जमीन अपने नाम करा लेता है, झूठी वसीयत, झूठे विरासत से। अब मुकदमा चलता है 40-50 साल। वो गरीब बेचारा हारता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो बड़ा अच्छा कोई तगड़ा वकील कर ले और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सके। सामाजिक समरसता इसलिए भी टूट जाती है क्योंकि चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, पर्जरी गंभीर अपराध नहीं है। झूठी वसीयत बनवाना, झूठी विरासत बनवाना, झूठा कागज बनवाना गंभीर अपराध नहीं। लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बना बना के दुनिया भर का फ्रॉड कर रहे हैं। झूठा आधार बनवा लेते हैं, झूठा राशन कार्ड बनवा लेते हैं, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, झूठा वोटर आईडी बनवा लेते हैं, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, झूठा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, झूठा पासपोर्ट तक बनवा लेते हैं। क्यों बनवा लेते हैं? क्योंकि ये झूठे कागज बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। तो जब तक झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठे फैसले को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। जब तक झूठी विरासत, झूठी वसीयत, झूठे कागज तैयार कराने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा और जल्दी जल्दी सजा नहीं मिलेगी, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। जब तक ये गुलामी की शिक्षा व्यवस्था है, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। जब तक कांस्टेबल और कप्तान का बच्चा अलग अलग स्कूल में पढ़ेगा, अलग अलग किताब होगी, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। जब तक शिक्षक और शिक्षा मंत्री का बच्चा अलग अलग स्कूल में पढ़ेगा, उसकी अलग अलग किताब होगी, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। जब तक मजदूर और मालिक के बच्चे की किताब अलग होगी, अलग अलग स्कूल होगा, एक साथ वो नहीं पढ़ेंगे, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। आप कुछ भी कहते रहिए, बिल्कुल नहीं आ सकती। जब तक गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदलेगी, जो थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। जब तक ये तहसील जो कमीशन खोरी का अड्डा है, जहां पे केवल और केवल 1-2 का 4 हो रहा है, जब तक ये लेखपाल भ्रष्टाचार करेगा, कानूनगो भ्रष्टाचार करेगा, तहसीलदार भ्रष्टाचार करेगा, थानेदार भ्रष्टाचार करेगा, हवलदार भ्रष्टाचार करेगा, इस भ्रष्टाचार के कारण भ्रष्टाचार का फायदा किसको मिलता है? दबंग को मिलता है, पैसे वालों को मिलता है। और भ्रष्टाचार से पीड़ित कौन होता है? गरीब, असहाय, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी पंथ का हो।
तो जब तक ये भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। सामाजिक समरसता तब तक नहीं आ सकती जब तक ये गुलामी की शिक्षा नहीं बदलेगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदलेगी और गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदलेगी। जब तक कलेक्टर और कप्तान सत्ता के गुलाम हैं, वो सांसद विधायक के इशारे पे काम करेंगे, वो निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं ले पाएंगे, जब तक उनके ऊपर ट्रांसफर का खौफ रहेगा और जो सांसद विधायक कहेंगे या मंत्री कहेंगे या सत्ताधारी दल कहेगा उसके अनुसार वो कार्य करेंगे, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो सबसे पहले आपको नशे का कारोबार रोकना पड़ेगा। जैसे ही बच्चा नशेड़ी हो जाता है, जैसे ही कोई एक व्यक्ति नशेड़ी हो जाता है, वो घर में मारपीट शुरू करता है, घर की समरसता टूट जाती है, बाहर तो छोड़ दीजिए। जैसे वो ड्रग एडिक्ट हो जाता है, आस पड़ोस की किसी भी लड़की को छेड़ देता है नशे के आवेश में, सामाजिक समरसता खत्म हो जाती है। मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ, 5 साल से छोटी बच्चियों का जो बलात्कार हो रहा है वो केवल और केवल नशेड़ी कर रहे हैं, ड्रग एडिक्ट कर रहे हैं। और अगर किसी की 4 साल 5 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, उसकी हत्या हो गई, तो जिंदगी भर वो बदले की भावना में रहेगा। सामाजिक समरसता आप लाख कहते रहिए, कुछ भी कहते रहिए, सामाजिक समरसता कभी नहीं आएगी। तो सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो भ्रष्टाचार और खत्म करने के साथ साथ, घूसखोरी खत्म करने के साथ साथ आपको नशे पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो कंट्रोल तभी हो सकता है जब नशा तस्करों और उनके मददगारों को फांसी देने का कानून बनेगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब व्यापार के नाम पे जो व्याभिचार के अड्डे खुल रहे हैं ये बंद होंगे। अल्टीमेटली ये हुक्का बार, डांस बार, सट्टा बार, जितने बार खुल रहे हैं ये भारत की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, भारत की जीवन शैली को बर्बाद कर रहे हैं। और एक बार जब आदमी हुक्का बार, डांस बार, सट्टा बार में जाएगा तो कुछ न कुछ करेगा, और कुछ नहीं करेगा तो रोड एक्सीडेंट करेगा। रोड एक्सीडेंट से भी सामाजिक समरसता खत्म होती है, क्योंकि अगर आपने गाड़ी से मार दिया किसी को तो जिंदगी भर वो आपका दुश्मन हो गया, कभी वो आपके साथ बैठ नहीं सकता। जिसके बच्चे की हत्या हो गई रोड एक्सीडेंट में या किसी और कारण से हो गई, जिसकी बेटी का बलात्कार हो गया, वो सामने वाले से जिंदगी भर दुश्मनी रखेगा, कभी सामाजिक समरसता नहीं आएगी। सामाजिक समरसता रोकना है, सामाजिक समरसता को मजबूत करना है तो ये घटिया चुनावी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। लोग जाति का जहर घोल रहे हैं, भाषा का जहर घोल रहे हैं, क्षेत्र का जहर घोल रहे हैं, अगड़े पिछड़े के आधार पर जहर घोल रहे हैं, और जहर घोल घोल के पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 है, जो नेहरू ने बनाया था, वो अंग्रेजों का कॉपी पेस्ट है। उसमें कठोर कानून नहीं है कि अगर आपने जाति, भाषा, क्षेत्र का जहर घोला तो आपने जिंदगी भर चुनाव लड़ पाएंगे, न पार्टी बना पाएंगे, न पार्टी पदाधिकारी बन पाएंगे। तो अगर आपको सामाजिक समरसता मजबूत करनी है तो आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड भी लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा, और यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड भी लागू करना पड़ेगा। अगर आपको सामाजिक समरसता स्थापित करनी है तो चिकित्सा व्यवस्था, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो पूरी तरीके से ड्रग माफिया जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, हॉस्पिटल माफिया कंट्रोल कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी दवा की कंपनियां जो पूरी पॉलिसी को कंट्रोल कर रही हैं, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा और भारत में एक समग्र समावेशी चिकित्सा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम लागू कराना पड़ेगा। जब तक गरीब के लिए आप लंबी लंबी लाइन होगी, जब तक गरीब को ठीक से चिकित्सा नहीं मिल पाएगी, तब तक अमीर और गरीब के बीच में सामाजिक समरसता बिल्कुल नहीं आ सकती। सामाजिक समरसता तब खत्म होगी जब छुआछूत की मानसिकता खत्म होगी, और छुआछूत की मानसिकता तब खत्म होगी जब जाति व्यवस्था पीछे जाएगी और गोत्र व्यवस्था आगे आएगी। छुआछूत इसलिए चल रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही क्षत्रिय का होता है, वही वैश्य का होता है, वही दलित का होता है। पंथ में जो चरमपंथ बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है कि पता ही नहीं है कि जो हिंदू का गोत्र है वही जैन का गोत्र है, वही बौद्ध का गोत्र है, वही सिख का गोत्र है। भाषा के आधार पे जो सामाजिक समरसता टूटी हुई है, और वो तोड़ा किसने किया है? वो पॉलिटिशियन ने किया हुआ है। वो क्यों? उन्होंने कर दिया है ना, उत्तर दक्षिण को लड़ा दिया है, उन्होंने तमिल और हिंदी का झगड़ा खड़ा कर दिया है। किसने किया है? नेताओं ने। क्यों कर दिया? सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? पैसे के लिए। तो जब तक आप भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाएंगे, तब तक ये ओट जीवी, नोट जीवी पैदा होते रहेंगे, जाति भाषा के क्षेत्र के आधार पर तोड़ते रहेंगे, और तोड़ते रहेंगे, सामाजिक समरसता नहीं आएगी। जब तक आप जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं करेंगे, जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा और कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। और शिक्षा में संस्कार तभी आएगा जब ये मुगलिया मदरसे बंद होंगे, अंग्रेजों के मिशनरी स्कूल बंद होंगे, और भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। 1 नेशन 1 सिलेबस होगा, 1 नेशन 1 करिकुलम होगा, 1 नेशन 1
उसमें वेद पढ़ाएंगे, उपनिषद पढ़ाएंगे, जब भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, रामायण पढ़ाया जाएगा, लोगों को त्रिभाषा का ज्ञान होगा, तब शिक्षा में संस्कार आएगा। जब ऋषियों महर्षियों को पढ़ाएंगे, हमारे महान राजाओं को पढ़ाएंगे, हमारे चंद्रगुप्त सम्राट विक्रमादित्य इनको पढ़ाएंगे, तब सामाजिक समरसता आएगी। सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो आपको कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा, कानून कठोर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर तभी हो सकता है जब झूठ बोलना गंभीर अपराध हो और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो। तो इसलिए सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो आपको इलेक्शन रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, एविडेंस रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। यानी झूठी शिकायत, भाई दहेज हत्या का झूठा मुकदमा लिखा दिया, सामाजिक समरसता खत्म। SC ST का झूठा मुकदमा लिखा दिया, सामाजिक समरसता खत्म। बलात्कार का झूठा मुकदमा लिखा दिया, सामाजिक समरसता खत्म। दूसरे के मकान पे कब्जा कर लिया फर्जी कागज बनवा के, सामाजिक समरसता खत्म। दूसरे की जमीन पे फर्जी कागज बनवा के कब्जा कर लिया, फर्जी वसीयत बनवा के, सामाजिक समरसता खत्म। और वो मुकदमा चलेगा 40-50 साल तक, तो 40-50 साल तक सामाजिक समरसता टूटी रहेगी। इसलिए हम कहने को भले कुछ कह ले, जब तक सामाजिक समरसता का जो टूटने का मूल कारण है उसको एड्रेस नहीं करेंगे, सामाजिक समरसता नहीं आएगी। समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, समान चिकित्सा के बिना सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। समान पुलिस संहिता, समान प्रशासनिक संहिता, समान न्यायिक संहिता के बिना आपकी सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। समान धर्मस्थल संहिता, और सबसे बड़ी बात, जो मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहे हैं, मजहब के आधार पर बोर्ड, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विभाजन, इसको भी रोकना जरूरी है। सामाजिक समरसता केवल हिंदुओं के बीच में नहीं होनी चाहिए, सामाजिक समरसता सभी भारतीयों के बीच में होनी चाहिए। वो तभी जाएगा जब मजहब के आधार के नियम कानून बंद होंगे, मजहब के आधार के बोर्ड ट्रिब्यूनल खत्म होंगे, मजहब के आधार की सारी योजनाएं खत्म होंगी, सबको भारत प्रथम पढ़ाया जाएगा, भारत सबसे ऊपर है ये सिखाया जाएगा, मानवता सबसे ऊपर है सिखाया जाएगा। और वो तभी हो सकता है जब मदरसा बंद हो, मिशनरी स्कूल हो। जब तक धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं किया जाएगा तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। इसलिए अगर आप सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहे हैं तो सामाजिक समरसता के टूटने का मूल कारण जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी।